नमस्कार। शुरुआत करते हैं नमन आसन से। तो मेरे साथ हाथ जोड़े, ऐसे हृदय की गुहा में रख ले और आज दोनों हाथों को एक दूसरे की हल्का सा दबाव बनाए, प्रेशर बनाए हल्का सा, और आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे प्रसन्नता। नमन करते हैं परमात्मा को, नमन करते हैं योगियों को, नमन करते हैं हम आज अपने परिवारजनों को, उन परिवारजनों को जिनके सहयोग से सेवा के सब कार्य कर पा रहे हैं। तो बहुत बहुत कृतज्ञता, धन्यवाद। आज हमने बात करनी है योगा अभ्यास करने से हमें क्या परिणाम मिलता है, क्या रिजल्ट होता है, क्या फल होता है। कहने को तो हम कह देते हैं कि फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, पर हर किसी को फल की आशा रहती है। चाहे एक छोटा सा बीज भी बोते हैं, इसी आस से बोते हैं कि एक दिन ये बड़ा होगा और हमारे को फल देगा। बच्चे का पालन पोषण भी हम इसीलिए करते हैं कि बड़े होंगे हमारी सेवा करेंगे, तो फल की कामना तो रहती ही रहती है। तो योगा अभ्यास करते हैं हम, स्ट्रेचिंग, स्क्वीजिंग आदि करते हैं, तो उसका परिणाम क्या है आज उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले अपने जो आने वाली पहली वीडियोस में हमने 2 सूत्रों की बात करी है, योग के 2 सूत्रों की बात। पहला सूत्र स्ट्रेचिंग, स्क्वीजिंग, ट्विस्टिंग एंड प्रेशर, और दूसरा सूत्र था जीरो। इन 2 सूत्रों की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। इन दोनों सूत्रों को अप्लाई करके जब योगा अभ्यास किया जाता है, इस फॉर्मूले के साथ जब योगा अभ्यास किया जाता है, तो रिजल्ट में हमें मिलती है फ्लेक्सिबिलिटी, लचक। अब आप सोचोगे ये फ्लेक्सिबिलिटी भी कोई रिजल्ट हुआ? जी हाँ। और आपको मैं यहाँ पर ये बात बता देती हूँ, यहाँ पे जो भी फॉर्मूला की बात होती है, जो भी रिजल्ट की बात होती है, वो अनुभव की होती है। कहीं भी पुस्तक में आपको ये नहीं मिलेगा। जो भी नेचर से समझते हैं वही आपके सामने रख देते हैं। और ये जो फॉर्मूला और रिजल्ट की बात है, ये भी नेचर से ही समझ आया है। देखो, ये हमारे नेचर हर समय हमें फ्लेक्सिबल रहने को बोलती है। कोई भी चीज, चाहे वो ऋतुएं होए, चाहे दिन रात हो, चाहे सूर्य का उदय होना, अस्त होना, कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि वो एक ही जगह रुके हुए हैं। वो समय के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं, फ्लेक्सिबल हैं वो। जिस प्रकार अगर पेड़ पर कोई उसकी डाली है, अगर उसमें लचक है तो वो सरवाइव करेगी। अगर वो अटक गई, मैं हिलूंगी नहीं, तो हवा का एक झोंका उसको तोड़कर नीचे फेंक देगा। इसी प्रकार हमारे नदियां, नाले देखो, अगर वो छोटी जगह है तो वहां से निकल जाते हैं, अगर चौड़ी जगह है तो वहां से फैलकर निकल जाते हैं। मतलब हर समय वो अपने आप को फ्लेक्सिबल रखते हैं। इसी तरह अपनी अग्नि देख लो, वायु देख लो, हर कोई फ्लेक्सिबल है। और जब वो फ्लेक्सिबल है तभी उनमें गति है। अगर गति रुक जाती है तो फ्लेक्सिबिलिटी भी रुक जाती है। जिस प्रकार मिट्टी खुली है तो फ्लेक्सिबल है, लेकिन जब हमने उसको घड़े की शेप दे दी तो क्या हो गया, वो सॉलिड बन गई, तो फ्लेक्सिबिलिटी रुक गई। तो जब नेचुरल होता है तो वो फ्लेक्सिबल ही होता है। तो इसी तरह यही सिद्धांत सेम टू सेम हमारे शरीर पर भी लागू होता है। जब हम योगाभ्यास करते हैं, आसनों का जब अभ्यास करते हैं, ये स्ट्रेचिंग करी, स्क्वीजिंग करी, ऐसे करा, वैसे करा, उस क्यों करते हैं कि हमारे शरीर में लचक हो। प्राणायाम क्यों करते हैं कि हमारे मन में लचक हो। मन में जो विचार आते हैं वो टिके ना, वो निकल जाए साथ के साथ। जब विचार टिकते हैं तो क्या होता है, रोग आता है। और जब शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी कम आती है तब भी रोग आता है। वो शारीरिक रोग होता है, वो मानसिक रोग होता है, टेंशन, डिप्रेशन। ठीक हो गया। और तीसरा लेवल जो होता है स्पिरिचुअल, हमें स्पिरिचुअल लेवल पर भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। कभी भी जो भी बंदा स्पिरिचुअल लेवल पर रिजिड होता है ना, उसकी कभी प्रोग्रेस नहीं हो सकती, ये पक्की बात है। कई लोग होते हैं जो धार्मिक पुस्तकों में लिखा डिट्टो हूबहू वैसा ही करेंगे, तो उनकी प्रोग्रेस नहीं हो सकती, ये पक्की बात है। क्योंकि वो धार्मिक ग्रंथ पता नहीं कितने साल पुराने बने हो। उस समय का लिविंग स्टाइल और आज का लिविंग स्टाइल में बहुत ही अंतर है, बहुत डिफरेंस है। तो बेसिक्स चाहे हम वही मान लेते हैं, लेकिन समय के अनुसार जो परिवर्तित हो जाता है वही प्रोग्रेस करता है, वही गति करता है, ये पक्की बात है। तो फ्लेक्सिबिलिटी बनाने के लिए एक छोटा सा अभ्यास कर लेते हैं, उसके बाद अपनी अगली बात करते हैं। ऐसे करो, दोनों हाथों को ऐसे ग्रिप बनाओ और आगे की ओर स्ट्रेच करो। ये पहले हम फॉर्मूला देखो, इससे क्या करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इस पे। ये स्ट्रेचिंग की, और स्ट्रेचिंग करो आगे की, शोल्डर से आगे की ओर स्ट्रेच। जैसे किसी चीज को हम पुश कर रहे हैं, पूरा स्ट्रेच कर दिया, बाजू बिल्कुल स्ट्रेट है, शोल्डर लेवल पर है, और दोनों हाथों की ऐसे मैंने ग्रिप बना रखा है। सांस भर भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे।
एक बार भर लो सांस, ऐसे आगे, ये स्ट्रेचिंग हो गई। अब सांस छोड़ो और राइट साइड पर ट्विस्ट करो। ये ट्विस्टिंग और स्क्वीजिंग दोनों साथ साथ में होंगे। ये देखो, पूरा ट्विस्ट कर दो, जितना ज्यादा कर सकते हो कर दो। अपर बॉडी को पूरा ट्विस्ट कर दिया। सांस छोड़ोगे तो पेट में स्क्वीजिंग होगी और बाकी सारे देखो शरीर में ट्विस्टिंग हो रही है। ठीक हो गया। यहां पर हमने होल्ड भी कर लिया और प्रेशर भी बना दिया। अब वापिस आओ सांस भरते हुए। अब लेफ्ट साइड पर घुमाओ, पूरा घूम जाओ, जितना घूम, नीचे से उठना नहीं है, ऐसे ऐसे उठ उठ के नहीं करना, बैठे रहो और घुमाओ जितना घुमा सकते हैं। सांस छोड़ो, थोड़ा सा और घूम जाओ, ये फिर होल्ड भी करना है। सांस भर के सेंटर में आना है, सांस छोड़कर राइट और लेफ्ट घूमना है, पेट को पिचकाना है और घूम जाना है। और प्रेशर और होल्ड भी साथ में करना है। सांस भर के सेंटर में जब आना है, सांस भरना और आगे को ऐसे पुश करना है, फिर राइट और लेफ्ट मूव करना है। गति देनी है। गति क्यों देनी है? फ्लेक्सिबिलिटी बनाने के लिए। जब मेरे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो मेरे शरीर में कोई रोग आ ही नहीं सकता, ये पक्की बात है। आगे को पुश करो, फिर से, फिर राइट साइड। अब थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, ठीक हो गया। मैं बोली जाऊंगी, आप करते जाना। राइट साइड, सेंटर, सांस भरो, सांस छोड़ो, लेफ्ट साइड, सेंटर, सांस भरो, सांस छोड़ो, राइट साइड, सेंटर, सांस भरो, लेफ्ट साइड, सांस छोड़ो, सेंटर, सांस भरो, राइट साइड, सांस छोड़ते हुए। जब भी मूव करना है राइट और लेफ्ट, सांस छोड़ के ऐसे करो। सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, राइट। कर सकते हो, अभी थोड़ा सा और करते हैं। सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, राइट। वापिस आते हैं आगे पुश करके, बाजू नीचे। अब देखो पूरे अपर बॉडी में कितना सुंदर स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीजिंग हुई, प्रेशर भी बना और साथ साथ में ट्विस्टिंग भी हो गई। यानी पूरा फॉर्मूला हमारा अप्लाई हो गया। सांस लो, सांस छोड़ो और जीरो की पोजीशन यहाँ पे तब बनती है जब हम होल्ड करते हैं। तो दोनों फॉर्मूले इस छोटे से अभ्यास में बड़े अच्छे से अप्लाई हो गए और उसका रिजल्ट क्या मिला? मेरी पूरी नस नाड़ियों में लचक बन गई, फ्लेक्सिबिलिटी बन गई। अब यहाँ पर ये भी बात आएगी आपके मन में कि ये फ्लेक्सिबिलिटी क्यों बनानी है, इसकी क्या जरूरत है? समझे इस बात को भी, क्यों फ्लेक्सिबिलिटी बनानी है। देखो, एक इलास्टिक है, ठीक है, अगर वो ज्यादा लूज है तब भी वो काम नहीं आएगा। अगर वो ज्यादा टाइट है तब भी हमारे को परेशान करेगा, बांधना मुश्किल हो जाएगा। अगर वो मध्य में है, फ्लेक्सिबल है, जितना हमारी बॉडी की शेप है उसके अकॉर्डिंग फिट होता है, तो क्या है, वो हमारे को सुख देगा। जिस कारण के लिए हमने उसको पहना है वो सही रहेगा। यानी ज्यादा लूज हो जाए तब भी परेशानी है, ज्यादा टाइट हो जाए तब भी परेशानी है, बीच में रहे और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी हो तो वह हमारे काम का है। तो डिट्टो इसी तरह हमारे शरीर के अंदर भी होता है। वो कैसे? देखो, हमारे शरीर के अंदर नस नाड़ियां हैं। सिर्फ मैं आज नर्व्स के से आपको इस फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में क्लियर करती हूँ। हमारे शरीर के अंदर नस नाड़ियां हैं। नस नाड़ियां ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं, आपको पिछली वीडियो में बताया था, ठीक हो गया। और दूसरा उसका मेन, उसका क्या है, विशेषता क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि उनमें लचक है, फ्लेक्सिबिलिटी है। वो ऐसे उनमें जैसे इलास्टिक होता है ना, वैसे ही हमारे अंदर नर्व्स हैं। जब जब वो अपनी इलास्टिसिटी को कम कर देती हैं या ज्यादा कर देती हैं तभी हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स आती हैं। एक बात और समझो, देखो, ये नस नाड़ियां भगवान जी ने लचकदार क्यों बनाई? उसको ऐसे रस्सी के जैसे टाइट भी तो बना सकते थे ना। पहले तो ये समझो, नस नाड़ियां जो अंदर करती क्या, ट्रांसपोर्टेशन तो हो गया, दूसरा क्या करती हैं? जैसे यहाँ हमारे में पिछली वीडियो में, अपने शोल्डर वाली वीडियो में बताया था कि यहाँ पर हमारे शोल्डर पर 3 हड्डियां मिलती हैं, तो वो एक सॉकेट के ऊपर रहती हैं। तो वो टिकी कैसे हुई हैं? ऐसे सॉकेट के ऊपर अगर 3 हड्डियों को रख देंगे तो वो बिखर नहीं जाएंगी। उन सब को बांधे रखा है हमारी नस नाड़ियों ने, हमारी नर्व्स ने। इसी तरह घुटने के जोड़ को भी बांध के रखा, सारे जोड़ों को नस नाड़ियों ने बांध कर रखा है। अगर वो नस नाड़ियां, जब हम योग नहीं करते हैं तो लचक कम होती है, नस नाड़ियां ढीली हो जाती हैं। जब नस नाड़ियां ढीली होती हैं तो हड्डियां हिलती हैं,
हड्डियां हिलती हैं तो शरीर में प्रॉब्लम आती है। समझ आ रही है ना मेरी बात? और अगर वो नस नाड़ी श्रिंक हो जाए, टाइट हो जाए, तो जोड़ ऐसे ऐसे एकदम से टाइट हो जाएंगे, तो मूव कैसे करेंगे? फिर वो रस्सी बन जाएगी, मूवमेंट ही नहीं। जब टाइट हो गया, ऐसे जोर से टाइट हो गया अंदर से नस नाड़ी, ये मूवमेंट होनी ही नहीं है। तो ये मध्य में रहनी चाहिए, ना ज्यादा फैले ना ज्यादा सिकुड़े, जो इनकी लेंथ है वैसी रहे। और फ्लेक्सिबिलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और वो फ्लेक्सिबिलिटी तभी बनती है जब हम इनको हिलाते रहते हैं। जिस प्रकार इलास्टिक को अगर रेगुलर यूज करते रहते हैं तो उसकी लचक बनी रहती है। जब इलास्टिक को 1-2 साल पड़ा रहने देते हैं अलमारी में, ऐसे यूज नहीं करते हैं, जब उसको खोलो एकदम से ऐसे लूज हुआ होता है, वो हमारे किसी काम का नहीं। तो सेम टू सेम जो बाहर होता है वही हमारे अंदर होता है। तो आज से समझ लें, जो नस नाड़ियां रूपी लचक हमारे शरीर में है, हमारी नर्व्स में जो लचक है, जो फ्लेक्सिबिलिटी बनाकर भगवान जी ने हमारे को भेजा है, उसको मैं हमेशा योगाभ्यास करके मेंटेन रखूंगा ही रखूंगा। ठीक हो गया? तो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए एक अभ्यास और कर लेते हैं। राइट बाजू ऐसे ऊपर लेके जाओ और ऐसे इधर साइड वाइज थोड़ा बेंड दो, फिर वापिस आओ, हैंड को चेंज कर लो, ये वाला हैंड नीचे कर लो, दूसरा ऊपर कर लो और दूसरी साइड पर। ऐसे ही हमने बार बार करना है। सांस भर के सेंटर में आना होता है, सांस छोड़ के राइट और लेफ्ट मूव करना होता है। करो, इंजॉय करके किया करो। ये नहीं सोचना कि ये वाला अभ्यास करूंगा तो मेरी ये कमर ठीक होगी, इससे मेरी गर्दन ठीक होगी। सब मिक्स करो, मल्टीविटामिन के जैसे योगाभ्यास को करो कि करने से सब जगह ही लाभ हो रहा है। देखो, सारी नस नाड़ियों पर काम हो रहा है। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो पीठ में है, चाहे पेट में है, चाहे फेफड़ों में है या कहीं और है, सब जगह काम हो रहा है। स्पाइन पे सब जगह लचक है तो स्पाइन भी आपकी अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहेगी। जब लचक कम होती है तो मन के हिलते हैं, ये भी समझ लो। हंसते हुए किया करो, खुश होके किया करो। यहां जब बेंड करना है ना, तो कंधे से बाजू को ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है, तभी यहाँ पे स्ट्रेच होगा और फ्लेक्सिबिलिटी बनेगी। ये पक्का। ये देखो, इधर किया ना, मैं यहां से शोल्डर से ऊपर की ओर स्ट्रेच करती हूँ, ऐसे करके स्ट्रेच करना है। ठीक हो गया? चलो अब वापिस आओ, हाथों को गोद में रख लो। अब समझ भी आ गई, थ्योरी हो गई और अभ्यास भी हो गया। अब आगे हम करते हैं मेडिटेशन टाइम। तो मेडिटेशन के लिए आज आपके लिए बहुत सुंदर आसन लेके आई हूँ, स्वास्तिक आसन। बहुत ही आसान है। और स्वास्तिक का मतलब क्या होता है? स्वास्तिक का मतलब होता है मंगलकारी। तो ये आसन बहुत ही आपके लिए मंगलकारी है, मंगल के लिए है। और इस आसन को करने से बहुत ही चित्त प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, जिससे क्या होता है, मेडिटेशन में भी मन लगता है। ठीक हो गया? तो ये बहुत इजी है। आप ऐसे करो, दोनों टांगों को सामने की ओर खोलो, राइट लेग को फोल्ड करो, ऐसे इसको जमीन पे रख लो, पैर को थाई के साथ ऐसे टच होना चाहिए। ठीक हो गया? इसी तरह दूसरी टांग को फोल्ड करो, इस वाले पैर को यहाँ पर थाई और काफ के बीच में ऐसे डाल दो। ठीक हो गया? और दूसरे पैर को भी पकड़ के ऐसे कर लो, यानी दोनों हमारे पैर यहां बीच में आ जाएंगे। ठीक हो गया? ये हमारा है स्वास्तिक आसन। देखो कितना इजी है, हर कोई इसको बड़े आसानी से कर सकता है। तो आज ज्ञान मुद्रा बना लेते हैं। ब्रह्मांजलि मुद्रा पिछली बार बनाई थी। ज्ञान मुद्रा के लिए अंगूठा और साथ वाली उंगली का एक रिंग बना लो, छल्ला सा बना लो, फिंगर टिप्स को हल्का सा प्रेस कर लो, ज्यादा जोर से नहीं करना, हल्का। बाकी की 3 उंगलियां मिलाकर इसको सहज रूप से पृथ्वी जमीन की तरफ ऐसे कर देना होता है। ठीक हो गया? ये हमारी ज्ञान मुद्रा होगी, स्वास्तिक आसन हो गया। कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद और चेहरे पे एक स्माइल और सुंदर सी स्माइल। और श्वासों पर ध्यान। स्टार्ट करते हैं श्वासों से। सांस लो, सांस छोड़ो, सांस लो, सांस छोड़ो। आज जो हम मेडिटेशन करने वाले हैं ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहले तो ये समझो, जब हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, इससे भी फ्लेक्सिबिलिटी बनती है हमारे अंदर। तो अच्छी तरह से सांस लो, अच्छी तरह से छोड़ो। ये समझ लो, खाली सुनने वाले जो हैं उनको कोई लाभ नहीं हो रहा। साथ में करोगे तभी लाभ होगे। तो मेरे साथ साथ किया करो, बहुत अच्छा लगता है। वीडियो तभी देखें जब करना हो, सुनने के लिए, देखने के लिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें, सांस छोड़ें। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। तो आज जो हम मेडिटेशन करने वाले हैं, उस मेडिटेशन का नाम मैंने पता क्या दिया है? बापू जी के 3 बंदर। आपको हंसी आ रही होगी।
ये वाकई बापूजी के जो तीन बंदर थे ना, कमाल के बंदर थे। आज जब मैं सुबह मेडिटेशन कर रही थी तब मेरे दिमाग में ये विचार आया, तो मैंने तभी सोचा कि आज यही वीडियो बनाते हैं। तो अभी हम मेडिटेशन में बापूजी के तीन बंदर बन जाते हैं, 3 in 1। तीनों बंदर हमारे में। वो कैसे बंद करते हैं देखो। इस समय हमारी एक आंखें तो बंद है, बापूजी का एक बंदर हो गया। मेरा मुंह चल रहा है लेकिन आप सब चुप करके बैठे हैं, तो मुंह भी बंद है, बापूजी का दूसरा बंदर हो गया। अब तीसरे बंदर पे काम करना है, हमारे कान खुले हैं। यकीन मानिए, जब भी हम धर्म ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, माला फेरते हैं या कुछ भी शांत बैठना चाहते हैं, सबसे प्रॉब्लम इस बंदर के कारण होती है। ये कान कान जो खुले रहते हैं। कई लोग फॉरेन में क्या करते हैं, ईयर प्लग्स डाल लेते हैं, लेकिन जनरली हम लोग डालते नहीं, कान हमारे खुले रहते हैं। और कान के खुले हो, आप इनहेल एक्सहेल जरूर करते रहना, साथ में मेरी बात को सुन लेना। जब कान खुले होते ना, गड़बड़ इतनी ज्यादा होती है, मैं आपको बता नहीं सकती। वो कैसे देखो, आप मेडिटेशन करने बैठे हो, बैठ गए आराम से, आंखें बंद कर ली, मुंह बंद कर लिया, शांत बैठ गए, कान खुले हैं। बाहर से किसी ने टीवी लगा दिया इतनी जोर से, या कोई जोर जोर से बातें कर रहा है, तो मेडिटेशन कर रहे थे हम शांति और आनंद के लिए, उल्टा क्रोधित होकर बैठ जाते हैं और चिल्लाते हैं, अरे पता नहीं चलता, मैं माला कर रही हूँ, मैं स्माइक कर रही हूँ, मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, बंद करो, आवाज कम करो, ये करो वो करो। हम कितना कुछ बोल जाते हैं, बिल्कुल गलत है। आप मेडिटेशन कर रहे हो आपके आनंद के लिए। जो दूसरा बंदा टीवी देख रहा है वो अपने आनंद के लिए कर रहा है, तो वो आपके लिए अपने साथ कॉम्प्रोमाइज क्यों करे? उसको क्या जरूरत है आपके लिए कॉम्प्रोमाइज करने की? तो आपको प्रॉब्लम हो रही है ना, तो सोल्यूशन भी आपको ही देखना है। तो आज मेडिटेशन करते हैं इस तीसरे बंदर पर काम करते हुए। आपने क्या करना है, आंखें बंद है, मुंह बंद है, सांस लो, सांस छोड़ो। अब सुनना शुरू करो, आसपास की आवाजों को सुनो। मेडिटेशन करते हैं सुनने पर, सुने। टीवी चल रहा है उसको सुने, कोई बातें कर रहा है उसको सुने, अगर सुबह का समय है पक्षियों की आवाजों को सुने। जो भी आपके आसपास हल्की या ऊंची आवाज आ रही है उसको बड़े ध्यान से सुने। सुने सुने बहुत ध्यान से। एक आवाज को छोड़ो, फिर दूसरी आवाज को सुनो। सुनते रहें बड़े ध्यान पूर्वक। अब सुनने से देखो, आवाज वहां हो रही है तो वो आपके कानों तक कैसे पहुंची, ये भी तो सोचने वाली बात है ना। इतनी दूर से बंदा बोल रहा है, आपके कानों तक कैसे पहुंची? कोई वायर तो है नहीं ना। तो ये कौन काम कर रहा है इसमें? वेव्स, है ना। तो उन तरंगों को फील करो जो बाहर से आवाज आ रही है और आपके कानों तक आ रही है। ये बहुत अच्छी मेडिटेशन है, इसको बड़े ध्यान से करो। बाहर आवाज हुई, कोई तरंगे आपके कान तक आ रही हैं, उन तरंगों को अनुभव करो। अनुभव करें, फील, एक्सपीरियंस। सांस लेते जाएं, छोड़ते जाएं। बहुत ध्यान से सुने। जैसे कि हमारा शरीर मैग्नेट है, तो वो मैग्नेट खींच रहा है वेव्स को हमारी तरफ, जिससे वो वेव्स हमारे कानों तक पहुंच रही हैं और हमें सुन रहा है। अब बात आती है, जब टीवी लगा हो या कोई ऊंची बोल रहा हो, तब मेडिटेशन कैसे करनी है? तब मेडिटेशन करो, उस आवाज के साथ ही इन्वॉल्व हो जाओ, उस आवाज में ही रस ढूंढो, उस आवाज में ही ओम ध्वनि को ढूंढो और उसी के साथ मेडिटेशन शुरू कर दो। सिंपल। नदियां आराम से तभी बहती है जब वो फ्लो के अनुसार चलती है।
अगर वो विपरीत दिशा में चलती है तो प्रॉब्लम आती है। तो आप भी जो फ्लो चल रहा है उसके साथ ही बह दो, जोर ही नहीं लगाना पड़ेगा। ये कि बाहर टीवी चल रहा है, आप अपना मंत्र जाप कर रहे हैं, ओम नमो शिवाय या कुछ भी और, है ना, वो उल्टा एनर्जी मिलने की बजाय एनर्जी डाउन होती है। तो जो भी आवाज आ रही है उसी में मंत्र मुग्ध हो जाओ, देखो कितना आनंद आता है, करके तो देखो। आज आपको एक और फॉर्मूला देते हैं। फॉर्मूलाज बहुत है मेरे पास। वो फॉर्मूला है यस और नो, हाँ या ना। ये भी बहुत अच्छा कमाल का फॉर्मूला है। तो मैं आपको ना 2-3 क्वेश्चंस पूछूंगी, आंखें बंद करके सुनना। 2-3 क्वेश्चंस बोलूंगी, आपने मन ही मन उसका जवाब, आंसर, रिप्लाई यस और नो में करना है। ये समझ लेना, अगर यस है तो यस, नो है तो नो। ये नहीं करना कि मुझे यस बोल दो, अभी मेरे सामने बैठे तो यस बोल दो, और उठे वीडियो से उठे तो नो हो गया, ऐसा कुछ नहीं। हर एक रिप्लाई सोच समझ के करना है, ठीक हो गया। तो आंखें खुल गई हैं तो बंद कर ले, चेहरे पे स्माइल लिए और तैयार हो जाए यस और नो का आंसर देने के लिए। वीडियोस देखकर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है? यस और नो। अच्छा, ऐसे बोलती हूँ, वीडियो देखकर क्या आपको अच्छा लग रहा है? यस बोल रहे हो, मेरे को पता है सभी। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, साथ साथ में अभ्यास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आगे शेयर करते हैं। मन में ऐसा भाव आता है कि इस वीडियो को देखने से जो सुख मुझे मिले वो दूसरों को भी मिले। भाव बनते हैं ऐसे? अगर हाँ बोल रहे हैं तो इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट्स लें, एक सेवा का आप भी माध्यम बन जाएं। यही भाव आपके बनाना चाहते हैं कि वीडियो देखने से जो मेरे को अच्छा लग रहा है वो सबको लगे। देखना खाली नहीं है, करना है। करने से जो मुझे लाभ मिल रहे हैं वो सबको मिले, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल बेसिक्स से करवाया जा रहा है। जो योग नहीं भी करते उनको भी हर एक चीज समझ आ रही होगी, बड़े अच्छे से करवाया जा रहा है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ आता, तो आप मैसेज करके हमें पूछ सकते हैं कभी भी, किसी भी समय। तो एक बार फिर से एक्सेल इनहेल कर लें, सांस लें, सांस छोड़ें। लाइफ में हमारे को डिसीजन मेकर होना चाहिए। जो एक बार डिसाइड कर लिया तो फिर उसी पर चलना है। रोज रोज अपने डिसीजंस को चेंज नहीं करना। जब जब हम चेंज करते हैं नीचे करते हैं, और जब जब हम पक्का रहते हैं तो प्रोग्रेस करते हैं। तो यस और नो कहने का यही मतलब है। अगर कुछ भी सोचना है तो अगर हाँ है तो हाँ, अगर मैंने योग करना है तो हाँ करना है, रोज ही करना है। फिर ये नहीं आज किया कल छोड़ दिया, नहीं। अगर नहीं करना तो मत करो, एक दिन करने का कोई लाभ नहीं है। ये मैं हमेशा क्लास में भी बोलती हूँ, करना है तो रोज करो, नहीं तो मत करो। यही मैं आपको भी बोल रही हूँ। आज कर रहे हो, 4 दिन नहीं कर रहे, जो आज भी किया उसका भी कोई भी लाभ नहीं। तो आज डिसाइड कर ले मैंने करना है या नहीं करना है। करना है तो रोज करना है, नहीं करना तो आज भी नहीं करना। मन बना लिया होगा आपने। तो मिलकर मंगल कामना करते हैं सबके लिए, सबके स्वास्थ्य के लिए। सब स्वस्थ हों, सब निरोगी हों, सब योग के साथ जुड़े, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। धन्यवाद।